Namaste, welcome to Yoga with Aman and welcome to आचार्य सिद्धांत। आज हम आचार्य सिद्धांत जी के माध्यम से जानेंगे कि योग क्या है, योग कैसे करें, योगा करने से पहले क्या करें और योग का असली मतलब क्या है। आचार्य जी आज योगा के बारे में हमारे जीवन में प्रकाश डालें। तो नमस्ते, स्वागत है फिर से। योग क्या है? ये एक बहुत सामान्य प्रश्न है, पर इसका उत्तर बहुत गहरा है। योग एक ऐसा प्रक्रिया है जो आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके जाएगा, बिल्कुल अनकॉन्शियस से कॉन्शियस तक लेके जाएगा, अज्ञान से ज्ञान तक लेके जाएगा। देखिए, ये प्रश्न सामान्य है, उत्तर बहुत बड़ा है। फिर ये है क्या, इसको व्यवहारिक ढंग से कैसे समझें? अगर कोई भी उक्ति, कोई भी चीज व्यवहारिक ढंग से नहीं समझा जाए तो ये जीवन में नहीं उतर सकता। एक फिलोसॉफिकल आंसर और एक व्यवहारिक आंसर। सो व्यवहारिक आंसर ही हमारे जीवन में उतरने के लिए रास्ता बनाता है। तो चलिए समझते हैं योग क्या है। देखिए, आप अपने आप को अलग समझते हैं। अभी आप अलग है, मैं अलग हूं। वो बोल्स्टर अलग है, कमरा अलग है। सो ये जो अलगाहट की महसूस है, इसको ही अज्ञान कहते हैं। कैसे महसूस करें कि आप और मैं एक हैं, ये योग है। तो ये बहुत बड़े तल पर है, इसको ही समाधि कहते हैं। इसको अगर आप ये कहेंगे कि एक्सपीरियंस ऑफ वननेस इज समाधि, एक्सपीरियंस ऑफ सेपरेटनेस इज इग्नोरेंस। अलग होने की जो अनुभव है ये अज्ञान है, और एक होने की जो अनुभव है ये समाधि। फिर प्रश्न उठता है, देखिए ये फिलोसॉफिकल आंसर को हमें लेना ही पड़ता है आधार के तल पर। फिर इसका व्यवहारिक प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। क्यों मैं अलग समझता हूं हर चीज से, हर व्यक्ति से अपने आप को? एक ही उत्तर है, विचार के कारण। हमारे जो विचार है उसके कारण ही मैं अपने आप को अलग समझता हूं दूसरों से, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे वस्तुओं से। तो जितने मात्रा में विचार है उतने मात्रा में अलगावट है। जितना कम विचार उतना पास, क्लोजनेस। कोई विचार नहीं, एकत्व का अनुभव। तो इसलिए सारे योग की जो प्रक्रिया है ये विचार से विचार शून्य के। इसलिए जो योग का मुख्य अंग है वो है समाधि, बट समाधि से जो पहले अंग है वो है ध्यान। ध्यान का अर्थ है निर्विचार मन। निर्विचार मन को ध्यान कहते हैं। विषय नहीं होना चाहिए हमारे मन में, उसी को ध्यान कहते हैं। तो कैसे इसको अभ्यास करें? इसके लिए अष्टांग योग बहुत सुंदर उदाहरण है। आप यम से शुरू करते हैं, समाधि की तरफ जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप अगर ठीक से समझे, मुख्य रूप से 3 चीज को हम माध्यम के रूप पर लेते हैं, जिससे आप विचार से विचार शून्य की तरफ जा सकते हैं और एक रूपता का अनुभव कर सकते हैं। तो कैसे? आसन। कैसे आसन किया जाए? आसन को इस तरीके से करना चाहिए ताकि आप वर्तमान में रह सकें, और वर्तमान में कोई विचार नहीं है अथवा एक विचार है, और अथवा बहुत विचार से कम विचार आने के लिए आसन को उपयोग किया जा सकता है। फिर आ गया प्राणायाम। प्राण वर्तमान का क्षण है। आप अगर प्राण को ऊपर काम करेंगे तो आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा। तो प्राणायाम करने पर भी आप विचार से कम विचार, एक विचार और फिर निर्विचारी की तरफ जा सकते हैं। आ गया ध्यान, मन के ऊपर काम करना। तो ध्यान सबको पता है कि विचार से निर्विचारिता की यात्रा है। तो आप आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन 3 को उपयोग करके आप विचार से निर्विचारिता की तरफ जा सकते हैं। और जैसे ही आप
बिल्कुल निर्विचारिता का अनुभव कर लेते हैं, आप एक रूपता का अनुभव करते हैं। इसलिए 2 सूत्र हैं, पतंजलि योग सूत्र है। पहला सूत्र, अथ योगा अनुशासनम। अनुशासन के माध्यम से ही आप योग में प्रवेश कर सकते हैं। ये बेसिक योग्यता है योग को जाने के लिए, योग के रास्ते में जाने के लिए। फिर दूसरा सूत्र, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, कैसे? अनुशासन को अपनाने पर। फिर तीसरा सूत्र आ जाता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर आप अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाते हैं। तो विचार शून्यता आते ही आप अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। पर शुरू कैसे करें? अनुशासन से। कैसे अनुशासन? आसन का अनुशासन, प्राणायाम का अनुशासन, ध्यान का अनुशासन। उसके बाद भी कुछ अनुशासन है, जैसे कि यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम का अनुशासन है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। सो ये बेसिक फाउंडेशन है। फिर आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस तरीके से सामान्य ढंग से आप आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से योग को अपना सकते हैं। विचार से निर्विचारिता की तरफ गति कर सकते हैं। जैसे कि अभी गुरुदेव ने बताया योगा का एक असली महत्व, तो ये एक पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हमने जाना योगा क्या है। पार्ट 2 में हम जानेंगे हठा योगा क्या है, कैसे करें, आसन कैसे करें, आसन करने का सही तरीका। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आचार्य जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए। नमस्ते, हरिओम।